बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारतीय किसानों का एहतजाज जो कि बिल्कुल एक डेड एंड पर पहुँच चुका था, यानी ना ही गवर्नमेंट राज़ी थी कि तीनों कवानीन वापस ले और ना ही किसान अपने मुतालबात से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे थे। काफ़ी दौर हुए मुज़ाकरात के भी और एहतजाज भी किया डिफरेंट टाइप्स का किसानों ने, लेकिन मामला बिल्कुल एक डेड एंड पर पहुँच चुका था। तब ही सिर्फ एक ट्वीट ने भारतीय किसानों के एहतजाज में एक नई जान डाल दी, और ना सिर्फ एक नई जान डाली बल्कि इस वक्त पूरे भारत में उस ट्वीट को लेकर बहस है। चाहे वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, भारत के क्रिकेटर्स हों, भारत के एक्टर्स हों या फिर भारत के अवाम, उस ट्वीट के बाद जो एक मुहिम शुरू हुई, जो एक सिलसिला शुरू हुआ भारतीय किसानों के साथ इजहार यकजहती का, पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत की जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है वो इस वक्त भारत में ज़ेर बहस है। आज की वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि किस तरह से उस ट्वीट ने पूरे भारत में आग लगा दी और भारतीय किसानों के एहतजाज में एक नई जान डाल दी, जिसे लेकर पूरे भारत में इस वक्त उसका रिएक्शन दिया जा रहा है पूरे भारत की जानिब से। कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। आपको सबसे पहले बताता हूं कि सिलसिला शुरू कहां से हुआ। 26 जनवरी का एहतजाज तो आपको याद होगा, लाल किले पर जो कुछ हुआ। उसके बाद अभी 6 फरवरी को भारतीय किसानों ने 3 घंटे के लिए ट्रैफिक जैम किया और उसके साथ ही एक ट्वीट की गई। रियाना जो कि हॉलीवुड की गुलकारा हैं, इंग्लिश गुलकारा हैं यूएस की, उन्होंने एक ट्वीट की और वो ट्वीट मैं आपको साथ दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। उन्होंने ये कहा अपनी ट्वीट में कि वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट, हम किसानों के एहतजाज की बात क्यों नहीं कर रहे। और उन्होंने अपनी इस ट्वीट में CNN को लिंक किया। CNN को उन्होंने कहा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। जिस तरह से सिर्फ एक लाइनर उनकी ट्वीट थी और कोई उन्होंने लंबी चौड़ी अपना तज्जिया देने की कोशिश नहीं की। रियाना क्योंकि बहुत ज़्यादा मशहूर गुलकारा हैं और ट्विटर पर उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने उनकी ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं पूरी दुनिया की, उनकी जानिब से उस ट्वीट को रीट्वीट किया जाने लगा। और ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि भारत में भी जो प्रो किसान जो लोग हैं, शहरी हैं, जो किसानों की इस मूवमेंट के हक में हैं, उन्होंने भी इस पर बात करना शुरू की। लेकिन मामला तब ख़राब हुआ जब उस ट्वीट पर, एक तो मैं आपको बता दूं, कमला हैरिस जो नाइब प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की नौ मुंतखब, उनकी भांजी ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया, जिस पर भारत में काफ़ी ज़्यादा बहस शुरू हो गई इस मामले को लेकर, इस ट्वीट को लेकर। लेकिन असल में मामला तब ख़राब हुआ जब इस ट्वीट को ग्रीटा थनबर्ग का मैं आपको बता दूं, ये बहुत टीनेजर लड़की हैं, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पूरी दुनिया में। UN में इनकी स्पीचेस हों क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो इनकी मूवमेंट है, जो ये काम करती हैं ग्रीटा थनबर्ग, वो पूरी दुनिया में सराहा जाता है और ये क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रीटा थनबर्ग ने एक टूल किट शेयर की किसानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए। भारत के किसानों के साथ एक टूल किट शेयर की। टूल किट मीन्स के एक डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर किया अपने ट्विटर पर, और उस डॉक्यूमेंट में मैं आपको साथ ही स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने शेयर किया ट्विटर पर। उसमें आप यूं कह लें कि एक पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से अपने एहतजाज को, अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, किस तरह से एहतजाज करना है, रोड पर भी वीडियोस को किस तरह से शेयर करना है, एम्बेसीज के सामने किस तरह से एहतजाज करना है और अपनी मूवमेंट को कैसे आगे लेकर चलना है। ग्रीटा थनबर्ग की उस ट्वीट के बाद ट्विटर पर एक जंग शुरू हो गई। ग्रीटा थनबर्ग ने दोबारा से अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा कि वो किसानों के साथ हैं और भारत की जमहूरियत का जो उन्होंने मजाक उड़ाया ट्विटर पर, वो पूरी दुनिया में आग की तरह फैला। क्योंकि ग्रीटा थनबर्ग एक बहुत मशहूर खातून हैं, बहुत मशहूर लड़की हैं, बहुत एक्टिव हैं, तो उनके भी ट्विटर पर लाखों फॉलोअर्स हैं जिन्होंने उनकी ट्वीट को फैलाना शुरू कर दिया। साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं नरेंद्र मोदी का आपको मैसेज भी सुनवाता हूं इस जंग पर, जो एक नई मुहिम शुरू हुई है और पूरी दुनिया में भारत की जो खिल्ली उड़ रही है उस पर, और जो भारतीय शहरी हैं वो किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्विटर पर जब ये ट्वीट्स वायरल होने लगी, रीट्वीट होने लगी, तो फिर सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जो भारत के क्रिकेटर हैं, उसके बाद विराट कोहली, फिर इंडिया के एक्टर्स अक्षय कुमार, फिर जो कंगना रनावत हैं, उनकी जानिब से भी ट्वीट
की गई और इन दोनों जो रियाना और ग्रेटा थनबर्ग हैं, इनकी ट्वीट का जवाब दिया गया। एक नई बहस और एक नई जंग शुरू हो गई। और भारतीय मीडिया, सबसे पहले मैं आपको नरेंद्र मोदी का वीडियो मैसेज सुनवाता हूं कि उन्होंने इस पैगाम पर, ट्विटर पर जो ये बातचीत हो रही है, जो किसानों के एहतजाज को लेकर भारत की जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी का, और ये मुहिम बहुत तेज़ी के साथ, जैसे आपको याद होगा आइस बकेट चैलेंज या इस किस्म की जो मूवमेंट्स होती हैं, जो मुहिम होती हैं, जो सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं, उस तरह से ये जो ट्वीट्स हैं किसानों के एहतजाज को लेकर, ये भी फैल रही हैं। नरेंद्र मोदी का ये पैगाम सुनिए इस ट्वीट पर, इस मुहिम के रिएक्शन में। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भारत के अवाम और भारत के एक्टर्स और क्रिकेटर्स का क्या रिएक्शन है दुनिया की जानिब से किसानों के हक में आवाज़ उठाए जाने पर। पहले ये नरेंद्र मोदी का मैसेज सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आपने पैगाम सुना और वो चाय और योगा की बात कर रहे थे। चाय और योगा की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने जो अपनी टूल किट शेयर की, जो डॉक्यूमेंट शेयर किया ट्विटर पर, उसके अंदर एक लाइन ये भी लिखी हुई थी कि चाय और योगा से हमने जान छुड़वानी। और किस तरह से जान छुड़वानी है वो तरीकाकार ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर पैगाम में शेयर किया, उस डॉक्यूमेंट की सूरत में शेयर किया, जिसे उठाया गोदी मीडिया ने। और गोदी मीडिया अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 3 रोज हो चुके हैं, ये मुसलसल यही बहस जारी है कि ग्रेटा थनबर्ग किसके एजेंडा पर काम कर रही हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय मीडिया ने इसका रिजल्ट क्या निकाला है, कि इसके पीछे कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा भारतीय शहरियों का जो रिएक्शन है ग्रेटा थनबर्ग और रियाना के जो ट्वीट्स थे, उसके बाद जो एक मुहिम का आगाज़ हुआ भारतीय किसानों के हक में, उस पर भारतीय जो शहरी हैं वो किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, वीडियो देखिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि गोदी मीडिया इसे क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है। वीडियो आपने देखी, ये सिर्फ एक वीडियो मैंने आपको दिखाई है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता कि पूरा भारत किस तरह से रो रहा है ग्रेटा थनबर्ग की इस ट्वीट पर, इस मुहिम का जिसका आगाज़ इन ट्विटर पैगामात के साथ पूरी दुनिया में हो चुका है। और इस वक्त भारत की जमहूरियत को लेकर, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर पूरी दुनिया में जो बातें की जा रही हैं, उस पर भारतीय क्रिकेटर्स, भारतीय एक्टर्स भी आग बगोला हो गए। और भारत के जो गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, रिपब्लिक टीवी जैसे, उन्होंने इन क्रिकेटर्स को, इन एक्ट्रेसेस को इनवाइट करके इस मामले पर बहुत ज़्यादा बातचीत की। और गोदी मीडिया ने जो रिजल्ट निकाला इस मामले का, इस पूरे जो टूल किट शेयर की थी, जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था ग्रेटा थनबर्ग ने, इसका पूरा पोस्टमार्टम किया। जैसे हमारे अगर बॉर्डर पार कर जाए कौवा या कोई टिड्डे, तो उनका भी पोस्टमार्टम किया जाता है। तो ग्रेटा थनबर्ग के इस डॉक्यूमेंट का गोदी मीडिया ने पोस्टमार्टम किया और इसमें से ये नतीजा निकाला कि ये चीन की साजिश है। चलें शुक्र करें कि ये ISI या ISPR या पाकिस्तान की साजिश नहीं कही उन्होंने कहा जी ये चीन की साजिश है। और चीन करोड़ों डॉलर इन्हें दे रहा है, रियाना को और ग्रेटा थनबर्ग को, और इनसे ये ट्वीट्स करवाई जा रही हैं। और ये एक प्री प्लान्ड जो मुहिम है, इसका आगाज़ 26 जनवरी जब लाल किले का वाकया हुआ उससे कबल भी हो चुका था। ये रिजल्ट निकाला है गोदी मीडिया ने इन पैगामात का और दुनिया के इस एहतजाज का। और जो किसानों के एहतजाज के साथ इजहार यकजहती पूरी दुनिया की जानिब से किया जा रहा है, उस पर गोदी मीडिया हो, नरेंद्र मोदी हो, भारत के शहरी हों या भारत के क्रिकेटर्स, एक्टर्स, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जी अब चीन की साजिश है। पहले जो कुछ लाल किले पर हुआ, पहले ये कहा जा रहा था कि ये जी पाकिस्तान की साजिश थी। पहले ट्विटर अकाउंट्स का बैठकर जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के फेक ट्विटर अकाउंट्स बने। अब ये जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, ये जो रियाना का और ये जो ग्रेटा थनबर्ग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट की गई, उन पर जी रिएक्शन है भारत का कि ये चाइना की साजिश है, चाइना इन्हें पैसे पिला रहा है और ये
ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं पूरी दुनिया से, यानी ग्रेटा थनबर्ग और रियाना जो कि अक्सर ऐसी ट्वीट्स करती रहती हैं। ग्रेटा थनबर्ग की तो उनके तो काम ही यही है, वो तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो तो जो भी दुनिया में मसाइल हों वो जिस अंदाज से बयान करती हैं, जिस सख्त लहजे में उन्होंने यूएन के फोरम पर या पूरी दुनिया में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज को लेकर तकारीर की, तो वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो किस तरह से, जैसे आग भारत को लगी हुई है तो वो आग लगनी बनती है। लेकिन बात यह है कि जिस एहतजाज को लेकर 70 रोज़ से ज़ायद हो गए हैं कि बूढ़े किसान, बूढ़ी ख़वातीन दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, 70 से ज़्यादा किसान हलाक हो गए उस एहतजाज के नतीजे में, ख़ुदकुशियाँ भी की, बहुत ज़्यादा उन्होंने जतन किए, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, फिर वो थोड़े से मुंतशिर हुए, फिर दोबारा से वो इकट्ठे हुए दिल्ली की सड़कों पर, और जिस तरह से 26 जनवरी का वाक़या हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी की ढिठाई, अब पूरी दुनिया नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। अब ये तो जो हो रहा है भारत के साथ, ये तो होना था एक दिन। अगर आप अपनी ढिठाई से पीछे हट जाते तो फिर ना फेक ट्विटर अकाउंट्स बनते पाकिस्तान की तरफ से, ना चाइना इन्हें पैसे पिलाता। बात यह है कि मोदी की ढिठाई को छुपाने के लिए पूरा जो गोदी मीडिया है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस मुहिम को, इस मूवमेंट को जो किसानों के हक में चल निकली है, इसको किसी तरह एक प्रोपेगेंडे का रंग देकर रोक दिया जाए। लेकिन इस वक्त ट्विटर पर जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है उसके हैशटैग से फार्मर्स के साथ इजहार यकजहती पूरी दुनिया की जानिब से किया जा रहा है, और गोदी मीडिया इसका पोस्टमार्टम करके इसे किसी प्रोपेगेंडे का रंग देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब भारतीय किसानों का एहतजाज जारी है, डेडलॉक बरकरार है, बातचीत का मरहला शुरू नहीं हो सका, और किसानों की जानिब से 6 फरवरी को ट्रैफिक जैम किया गया। उसके बाद अब इस मूवमेंट के बाद अब किसान भी बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया इस मूवमेंट को जो ट्विटर पर ये चल निकली है, और पूरी दुनिया ने ये कहा कि किसानों की लड़ाई अब पूरी दुनिया लड़ेगी। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी ज़िद से पीछे हटते हैं या फिर भारतीय जमहूरियत का जनाजा पूरी दुनिया में इसी तरह निकलता रहेगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इस मामले पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।